देव शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शिव प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है, सब शिव है। So finally the time has come to again head back on the roads. Let's see कब तक पहुंचते हैं, बट आज पिथौरागढ़ मारना ही मारना है। अगर नहीं पहुंच पाया तो कल का फिर मेरा जो शेड्यूल आगे का आइटनरी सेट है वो आगे जाके डिले होता रहेगा। चलो City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step a crack where the smile decayed. Voices in my head softly hum your tune, dancing with the shadows under a silver moon. Falling stars write your name across the sky. Every trail burns bright, but they won't tell me why. Colliding with the echoes where love used to bloom. In the deep of the night, under a pale lit room. Street lamp flickers out, matches my doubt. Counting lonely steps, trying to map a route. Past the pain and the fear, beyond the cold air. Searching in the void like you'd still be there. Eyes shut tight, see the dreams barely glow. Yeah, so the ride of day second to Adi Kailash is end at टनकपुर। बट जो मेरा आइटनरी प्लान था कि मैं आज पिथौरागढ़ रुकूंगा, समहाउ वो नहीं हो पाया। रीज़न बीइंग, एक तो मैं लेट हो गया था हरिद्वार से ही, और दूसरा दशहरा था, तो रास्ते में कुछ जो छोटे छोटे शहर थे, तो आफ्टर इन द इवनिंग वो सब रावण दहन एंड ऑल, तो काफ़ी जाम मिला। मुझे था कि मैं इन द इवनिंग मतलब अराउंड 9-10 बजे के आसपास पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगा, बट यहाँ पे आके पता चला जैसे ही मैं टनकपुर पहुंचा कि 8:30 के बाद आपको टनकपुर से आगे नहीं जाने देंगे चंपाबाद होते हुए, बिकॉज वो सारा ही फॉरेस्ट एरिया है, और रात में मतलब बाघ और चीते वहाँ मतलब अक्सर आ जाते हैं, तो सुबह 5:30 के करीब वो खोल देते हैं बैरिकेड्स। तो फिर आज मैंने टनकपुर में अभी जस्ट 1.5-2 घंटे पहले चेक इन करा। ठीक है, मतलब रिस्क नहीं लेना, मतलब अब तक जर्नी बहुत मेरी स्मूथ चल रही है, बाय द गॉड ग्रेस, टच वुड, तो आगे की जो मेरी जर्नी है वो ऐसे ही चलती रहे। एक अच्छी बात कि नानक मत्ता गुरुद्वारा जो रिलीजियस प्लेस है, जहाँ AD 1514 में श्री गुरु नानक देव जी वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पे भी मेरा जाना हो गया।
बाकी टुमारो इज़ अ वेरी बिग डे एंड अ चैलेंजिंग डे फॉर मी, क्योंकि एक तो कल पता लग जाएगा मेरे इनर लाइन परमिट का, बिकॉज आज तो दशहरे के कारण छुट्टी थी एसडीएम ऑफिस में। कल पता लगेगा कि क्या बनता है, एंड अगर आ जाता है तो मुझे किसी भी हालत में 4 या 5 बजे तक गूंजी पहुंचना होगा, जो कि पहला मीन लोकेशन है, पहला विलेज है आदि कलाश रूट पे। एंड इट इज़ ऑल्सो मच क्रूशियल, क्योंकि फॉर द एक्लिमेटाइजेशन, बिकॉज वो 10,000 फुट की ऑल्टीट्यूड पे है। तो उसके बाद लास्ट में जब वो आप जोकलिंगो विलेज पहुंचते हो, तो जो कि बेस है आदि कैलाश का, वो समवेयर अराउंड 17,000 फीट पे है। तो चैलेंजिंग इसलिए है कि पहले तो वहाँ तक पहुँचना है, बिकॉज धारचूला से जो गुंजी का रास्ता है वो समवेयर अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स है, बट उसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो पूरा ही ऑफ रोडिंग, पूरा तो नहीं है, बीच बीच में 5-6 किलोमीटर का ऑफ रोड पैच है, बट रास्ता पूरा साफ है। बहुत बेंड है, तभी वहाँ 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो आइडली एस्टिमेटेड ये है कि 4 से 5 बजे तक पहुँच के मुझे अपना कैंप भी पिच करना है, बट वो कैंप की जगह देखने के लिए रेकी करनी पड़ती है, तो प्रॉपर, ताकि रात में कोई दिक्कत ना आए। तो बस आज पूरी नींद लेंगे और सुबह भोले बाबा का नाम लेके बस निकल जाएंगे कि मैं मंजिल के बहुत क्लोज आ चुका हूँ। अब यहाँ से रिग्रेट तो नहीं कहूँगा अगर नहीं आया, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना मैं ड्यूरिंग द जर्नी में यही सोचता आ रहा था, इतनी तगड़ी पावर है ना वो, इतनी तगड़ी शय है, उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो बिकॉज ये जो आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा है ना, इट्स अ वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस। आपके हाथ में नहीं है, शायद आप पैसा खर्च के आते जाओगे, बट यहाँ का ऑल्टीट्यूड, यहाँ का क्लाइमेट अगर बिगड़ गया तो दिनों तक वो यात्रा बंद कर देते हैं, परमिट नहीं देते। तो उसके आगे आपकी इज्जत नहीं चलेगी, हम तो क्या ही। सो इट्स माई डे 3 ऑफ राइड टू आदि कैलाश। तो रात में तो यार अच्छे से पीसफुल साउंड स्लीप आ गई थी। 2 दिनों के बाद जाके मेरे को अच्छी नींद आई है। अभी भी बॉडी थोड़ी टायरिंग है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 750+ किलोमीटर्स जो मैंने कवर कर लिया है फ्रॉम चंडीगढ़, बट सब उसी की पावर है। सो टुडे इज़ अ बिग डे फॉर मी, एज आई एक्सपेक्टेड कि बस वो एक मैसेज आ जाए, अप्रूवल आ जाए। एसडीएम ऑफिस अभी तकरीबन 8-8:30 बजे खुल जाता होता है, तो देखो कब आता है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा टुवर्ड्स पिथौरागढ़ टू धारचूला होते हुए, परमिट लेके। अगर भोले की कृपा रही तो हम आदि कैलाश जर्नी अपनी उस वैली में एंटर कर जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी इसके बाद से नज़ारे बहुत अच्छे कर्व्स, अच्छी वैलीज खुलेंगी, तो जितना मुझसे कवर हो पाया मैं करूँगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। बाकी बने रहो ब्लॉग में, आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। So finally, the journey to the sacred path, the path where that devotional power exists, started. Right to Adi Kailash. So आज की जर्नी भी तकरीबन 6-7 घंटे की रहेगी। देखो मोस्ट प्रोबेबली धारचूला स्टे होगा या गूंजी होगा, कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज 4 बजे के बाद वाटर वहाँ पे क्रॉसिंग है, वो क्रॉस करनी पड़ती है उससे पहले अगर मैं पहुँच पाया। अदरवाइज टेंट भी पिच करना है तो मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, निकलते हैं भोले का नाम लेके। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
तो अभी समवेयर मैं पिथौरागढ़ के सेंटर में पहुंचा हूँ, मतलब चंपावत क्रॉस करके। स्टिल पिथौरागढ़ यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास है और टाइम हो रखा है अराउंड 12:30 के करीब। व्हाट्सएप पीपल, सो करंटली अभी पिथौरागढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर और रह गया एंड लगभग अभी दिन के बजे हैं 2, तो मतलब लगा के चलिए कि 1.5 घंटा मैक्सिमम अगर खींच के चले तो पिथौरागढ़ में पहुँच जाएंगे। जस्ट पिथौरागढ़ जॉर्जी शहर की तरफ मुझे जाना नहीं है, यहीं से रास्ता कट जाएगा। यारी जब मैं 2023 में गया था इधर से नैनीताल तो अल्मोड़ा कसार देवी, तो लास्ट मेरा जो रूट था वो मुंशियारी में ही था, तो तब खलिया टॉप ट्रैक मारा था। Yeah, so the day ends of ride day 3. I'm super exhausted. आज से पहले this is my I suppose 14th या 15th राइड होगी, इतना एग्जॉस्ट इतना नहीं थका। बट ऑन दिस जर्नी मेंटली फिजिकली बहुत थक चुका हूँ। आज चौथा दिन हो गया मेरे को घर से निकले हैं, बट दिस आदि कैलाश इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। कहते हैं ना भी सारी दुनिया एक तरफ और भोले का कैलाश एक तरफ। अब इंच और एक किलोमीटर पे उस समझ आ रहा है। स्टिल कहीं ना कहीं वो एनर्जी बची हुई है, बिकॉज अब मैं उसके घर से कुछ ही मतलब मात्र 100-150 किलोमीटर 200 तो नहीं, मतलब अंडर 200 की दूरी पे हूँ। कल से आई एम एंटरिंग इनटू दैट वैली। अभी मैं हूँ एस्कॉट में, ये तकरीबन धारचूला से 50 किलोमीटर्स पीछे है। मेरा टारगेट धारचूला तक पहुँचने का था, बट बहुत ज़्यादा थक चुका था, रास्ते में नींद भी आ रही थी, तो फिर मुझे यही ठीक लगा। तो धारचूला सुबह क्रॉस करके एंड यस राइड करते समय मतलब समवेयर इन द आफ्टरनून मेरे को मैसेज आ गया था मेरे इनर लाइन परमिट का। सो आई वाज सो थैंकफुल कि अगर उसने बुलाया तो दर्शन भी अब ही देगा। तो बस कल निकल जाऊंगा एंड कल या तो गूंजी या फिर नाभी डांग, जो डे फर्स्ट एक्लिमेटेशन का दिन रहेगा, क्योंकि गूंजी समवेयर अराउंड 12,000 की ऊंचाई पे है और नाभी डांग भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, जिधर भी फिजिबल रहा उधर कैंप लगाएंगे। नाउ द वेट एंड्स। चलो मिलते हैं कल के नए एपिसोड के साथ। टिल देन डू गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अभी मेन ब्लॉग है, जो सिर्फ दर्शन ही नहीं मतलब एक अद्भुत अविश्वसनीय नज़ारा है, वो बाकी है। ठीक है।